हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। हम लोगों ने VBA को यूज करने के दौरान मेथड, फंक्शन, सब प्रोसीजर और प्रॉपर्टी, ये जो वर्ड हैं बार बार ये सुने हैं या बार बार इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये क्या एक जैसे वर्ड हैं? इनमें कोई अंतर नहीं है। नहीं, इनमें थोड़ा सा अंतर है। ये सारे वर्ड अलग अलग चीजों को डिनोट करते हैं। जैसे फंक्शन अलग होता है, सब प्रोसीजर अलग होता है, प्रॉपर्टी अलग होती है और मेथड अलग होती है। तो ये चारों चीजें क्या होती हैं और इनका अलग अलग क्या उपयोग है, किस जगह पर किसको उपयोग करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेल यूज करते समय हमने काफी बार सम या काउंट जैसे फंक्शन यूज किए हैं। इन फंक्शंस में यूजर से कुछ वैल्यूज मांगी जाती हैं। जैसे कि सम फंक्शन में दो वैल्यूज मांगी जाती हैं जिनको ऐड किया जाता है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये पैरामीटर कहलाती हैं। तो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ पैरामीटर्स, एक या एक से ज्यादा पैरामीटर्स मांगता है। दूसरी बात, फंक्शन चलाने के बाद या फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमको कुछ वैल्यू रिटर्न देता है। जैसे सम फंक्शन है तो सम फंक्शन दो संख्याओं को जोड़ेगा और जोड़ने के बाद हमें रिजल्ट आउटपुट के रूप में रिटर्न करेगा। तो फंक्शन पैरामीटर भी लेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक फंक्शन बना के देख लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हम फिर से डेवलपर टैब पर जाकर विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करते हैं और यहाँ पर एक इंसर्ट मॉड्यूल करेंगे। यहाँ इस मॉड्यूल में मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए जैसे हम सब प्रोसीजर बनाते थे उसी तरीके से पब्लिक फंक्शन बनाने के लिए जो कीवर्ड है वो फंक्शन होता है। फंक्शन और फिर फंक्शन का जो है नाम हमें देना है। तो मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बना दिया है। अब मैं इसमें दो पैरामीटर पास करूंगा, num1 एज इंटीजर, num2 एज इंटीजर। तो ये सिंपली मेरा फंक्शन का आउटर बॉडी तैयार हो गई है। इसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ, ऐड जो फंक्शन का नाम है उसमें जो भी दो वैल्यू आएंगी उन दोनों वैल्यू को जोड़ना है और ये वैल्यू ये हमारा ऐड नाम का फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो ये जो है फंक्शन, ऐड नाम का फंक्शन दो वैल्यूज लेने वाला है। एक पहली वैल्यू num1 में रखी जाएगी और दूसरी वैल्यू num2 में रखी जाएगी और इन दोनों को जोड़ने के बाद आउटपुट ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो चलिए अब हम इसको फंक्शन को रन करेंगे। तो यहाँ से फंक्शन रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से केवल सब प्रोसीजर रन होते हैं। फंक्शन जो हमारा रन होगा वो एक्सेल में ही रन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे और जहां से हम अपने फंक्शन रन करते थे वहां से मोर फंक्शन में क्लिक करेंगे और मोर फंक्शन में यहाँ यूजर डिफाइंड फंक्शन को देखेंगे। मोस्ट रिसेंटली यूज या यूजर डिफाइंड फंक्शन हम देखेंगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन पे हम सिलेक्ट करेंगे और ये मेरा जो ऐड नाम का फंक्शन है ये दिखाई देने लगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये दो वैल्यू मांगेगा। ये जो दो वैल्यू है ये हमने पैरामीटर्स दिए हैं कि ये दो वैल्यू लेगा। तो पहली वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी है 10 और दूसरी वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी है 20। तो इसका जो आउटपुट है ये 30 आना चाहिए। तो ये 30 मेरे फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से एक्सेल में फंक्शन काम करता है। फंक्शन के बाद हम सब प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो सब प्रोसीजर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या निर्देशों का समूह है जो कि एक्सेल VBA एडिटर में लिखा जाता है। इसको हम VBA एडिटर में ही उसके मैक्रो से के द्वारा ही रन कर सकते हैं, जबकि फंक्शन को हम एक्सेल से ही चलाते हैं। इसमें हम वैल्यू पैरामीटर के रूप में तो देते हैं लेकिन सब प्रोसीजर हमें रिटर्न वैल्यू नहीं करता है, जबकि फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करता है। तो आइए अब हम एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं।
तो इसके लिए मैं एक नया मॉड्यूल लेने वाला हूं, तो मैंने मॉड्यूल 2 ले लिया है और इसमें मैं ऐड नाम का सब प्रोसीजर बनाने वाला हूं। अभी हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया था और उसमें दो संख्याओं को जोड़ के आपको बताया था। अब वही काम हम सब प्रोसीजर से करके बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक मैंने सब प्रोसीजर बनाया है ऐड नाम का, और ये मैंने एक सब प्रोसीजर बना दिया। देखिए इसमें मैं अभी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। तो सब प्रोसीजर में और फंक्शन में एक अंतर ये भी है कि जरूरी नहीं है कि मैं इसमें पैरामीटर दूं। सब प्रोसीजर में बिना पैरामीटर के भी काम चल सकता है। तो देखिए इसमें मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, num1 नाम का एक वेरिएबल और num2 नाम का एक वेरिएबल। ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। num1 की वैल्यू मैंने यहाँ से 10 और num2 की वैल्यू मैंने यहाँ से 20 दे दिए, और इसको मैं किसी एक्सेल की शीट में ये प्रिंट करा दे रहा हूँ रेंज नाम के जो अपने ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू, और इसमें मैं num1 प्लस num2 की वैल्यू को डाल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं डिस्प्ले करवा दे रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, अब मुझे जब रन करना है तो यहाँ मैं VBA एडिटर से इसको रन करूँगा, ना कि एक्सेल में जाके उसको रन करूँगा। तो यहाँ से मैं रन सब प्रोसीजर से क्लिक करूँगा और ये मेरा जो है कमांड रन हो गया। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गई। सब प्रोसीजर के बाद हम बात करते हैं मेथड की। तो मेथड और फंक्शन लगभग समान होते हैं, लेकिन अंतर दोनों में ये होता है कि फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली यूज किया जाता है, जबकि मेथड हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। बिना ऑब्जेक्ट के हम मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं या जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं, वो पैरामीटर्स यूजर से हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, जबकि हम इसको पास करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये जो है दो अंतर हैं फंक्शन और मेथड के बीच में। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेथड को यूज किया हुआ है। ये रेंज ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू मेथड को हमने यूज किया है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर इसमें नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ पर जो हम पैरामीटर ले रहे हैं वो रेंज ऑब्जेक्ट के थ्रू ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो मेथड है ये यूजर से डायरेक्टली पैरामीटर या वैल्यूज नहीं लेती है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यूज लेती है। सबसे आखिर में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी बाकी तीनों से टोटली अलग है। ये ऑब्जेक्ट के फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। और ये केवल VBA में यूज किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि रेंज की प्रॉपर्टी होती है कलर या फिर उसका बॉर्डर कलर, ये रेंज की प्रॉपर्टी होती है। इनकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, मतलब कि हम वैल्यू कुछ दे सकते हैं और इनकी वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं।